गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। शिष्य ने सदगुरुदेव से पूछा कि गर्भ के अंदर अपन कैसे कैसे दुख देखकर आए हैं और उन दुखों को भूल गए, तो हमें फिर से वो दुखों को वर्णन करके बताओ, याद करो, सुनो। तो सदगुरुदेव ने सूक्ष्म रूप से उन दुखों का वर्णन करके बताया कि इतने भारी दुख ये अपन सब गर्भवास के अंदर देख कर आए हैं और उन दुखों को भूलने की वजह से संसार के अंदर रच बस गए हैं, माया में रच बस गए हैं, शरीर के सुखों और इंद्रियों के सुखों तक सीमित रह गए हैं और आत्मा के कल्याण को भूल गए। तो वापस से याद दिला रहे हैं कि जब ऐसे गर्भवास के दुखों की याद कर लोगे और उनको भूलोगे नहीं तो दारोदार चुम्बन में लग जाओगे और अपनी आत्मा का कल्याण कर लोगे। और भूल जाओगे तो मरने के बाद में फिर से गर्भवास में आने की तैयारी कर लिया है। इसलिए गुरु शिष्य को समझाए के कयो गर्भ दुख आए, ये दुख नर भूला जाए। तो सबने देखे परंतु सब भूल गए। मार पड़सी सिर बारी, सुन शिष्य दुख होय, सोच में कहूँ विचारी। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि सबको ऐसे भारी गर्भवास की दुख देखना पड़ा है, सबको झेलना पड़ा है। मार पड़सी सिर बारी, सुन शिष्य दुख होय, सोच में कहूँ विचारी। सारे दुखों का सदगुरुदेव ने सोचना करके वर्णन करके अपने को समझाया है कि अपन सब ऐसे दुख को झेल कर आए हैं और वापस से यदि भक्ति नहीं करेंगे तो फिर से दुखों को देखने की तैयारी निश्चित रूप से कर ली है। तो इसलिए फिर शिष्य पूछ रहे हैं कि फिर ये दुख छूटे के गर्भ कैसे नहीं आवे, सो गुरु कहो उचार कौन ओखट जड़ी खावे। फिर ऐसे भारी दुख है तो इनसे मुक्ति चाहिए हमको, तो इन दुखों से मुक्ति हम कैसे प्राप्त करें। इतने भारी दुख का जो आपने वर्णन किया है वो अब हमको सहने की इच्छा नहीं है, हमें तो वो उपाय बता दो कि हम सदा सदा के लिए गर्भवास के ऐसे दुखों से मुक्ति पा लें। ए दुख छूटे केम गर्भ कैसे नहीं आवे, किस प्रकार से ऐसे गर्भवास के दुखों से हम मुक्ति पा ले, किस प्रकार का कैसा उपाय बतावे कि हम वापस गर्भ में आवे ही नहीं। सो गुरु कहो उपचार कौन ओखर जड़ी खावे। इसलिए है सदगुरुदेव हमें ऐसा उपचार बताओ, कोई औषधि बताओ, कोई ऐसी जड़ी बताओ जिससे ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे गर्भवास का रोग मिट जावे। तो संसार के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज है, परंतु किसी के पास में ये गर्भवास के दुखों को रोकने की, गर्भवास में आने से मुक्ति दिलाने की दवाई किसी के पास में नहीं है। हे सदगुरुदेव आप समर्थ हो, आप ही ऐसी हमको औषधि, ऐसी जड़ी बता सकते हैं, ऐसी दया आप कर सकते हैं, क्योंकि साध बड़ा परमार्थी इन सब और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जोए। डॉक्टरों के पास में ये गर्भवास की दवाई नहीं है और सदगुरुदेव के पास में ऐसी दवाई है, क्योंकि संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का उनको ओदा ही यही मिला हुआ है। इन जीवों को जो जम जानम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। तो इस सदगुरुदेव भी अपने को ऐसी दवाई बख्शिश कर सकते हैं जिससे इस आत्मा का सदा सदा के लिए जन्म मरण छूट जावे। तो ए दुख छूटे केम गर्भ कैसे नहीं आवे, सो गुरु कहो उचार कौन औखत जड़ी खावे। कौन सी औषधि हम खावे जिससे हमेशा हमेशा के लिए हमको गर्भवास के दुखों से मुक्ति मिल जावे। ये जन्म मरण का जो असाध्य रोग लगा हुआ है उसको आप दया करके मेट दो, हमें इसका उपाय बता दो। तो गुरु वचन में सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, ओ गर्भ छूटे एम, परिचित नाव सु हुए प्रेम, मन हर बुद्ध एको माय, करिए नहीं दूजी काय। सदगुरुदेव ने उपाय भी तुरंत ही बता दिया है। ओ गर्भ छूटे एम, ये गर्भ किस प्रकार से छूटता है, किस प्रकार से कि परिचित नाव सु हुए प्रेम, परिचित नाम से जो आत्मा प्रेम कर लेती है तो उसका गर्भवास छूट जाता है। तो ये परिचित नाम क्या है, राम नाम को कौन नहीं जानता, आदि अनादि से है। राम न कभी जन्म में आए हैं न कभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले, आदि अनादि से ये राम नाम है। तो परिचित नाम सु हुए प्रेम, ये परिचित नाम तो सब जानते हैं, शिष्टाचार में भी सब लेते हैं, परंतु मूल क्या है कि इससे प्रेम होना चाहिए।
केवल शिष्टाचार से लेने से आत्मा का जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। परिचित नाव सु हुए प्रेम, मन हर बुद्ध एको माय, करिए नहीं दूजी काय। तो परिचित नाव सु प्रेम कैसे हुए, इसका भी तो सद्गुरुदेव उपाय बताएंगे, तब प्रेम होगा। बाकी राम नाम को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, सब लेते भी है, परंतु फिर भी जन्म मरण क्यों नहीं छूटता है? जब तक सद्गुरु की दया नहीं हो, मेहर नहीं हो, कृपा नहीं हो, तब तक परिचित नाव से प्रेम हो सकता नहीं है। नाव उजड़ी सागे कने, कल कीमत नहीं काय, सुन तेजा सुख राम के, पाया रोग न जाए। कौन सा रोग लगा हुआ है? 84 का असाध्य रोग लगा हुआ है, जन्म मरण का असाध्य रोग लगा हुआ है, गर्भवास के दुखों का रोग लगा हुआ है। वो नाव जड़ी सबके पास है, नाव जड़ी सागे करने, सबको परिचित नाम का पता है। कौन राम नाम को नहीं जानता है? सबके घर के अंदर है, मतलब सबके जीवान की से ले सकते हैं, परंतु फिर भी प्रेम नहीं है। नाव जड़ी सागे करने, कल कीमत नहीं काय, सुन तेजा सुख राम के, पाया रोग न जाए। तो ये परिचित नाव से प्रेम कब होगा? जब ऐसे सद्गुरु से वेद लेंगे, वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। तो ऐसा सद्गुरु से वेद लेंगे, किसका? परिचित नाम का सुमरण करने का, तब जाकर वो निज नाम जागत होगा, वेद सहित ज्ञान घटावे, तो प्रेम भाव नहचो मन पावे। अपने आप ऑटोमेटिक ही परिचित नाम से प्रेम हो जाएगा। उसके लिए फिर प्रेम का उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम का उपाय करने से प्रेम होने वाला नहीं, ये तो गेबो प्रकट होता है निज नाम के साथ में। तो राम नाम तो फिर मुख विच रसना हाले, दवण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द बुरा का साले, उब के नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख विच रसना हाले। प्रेम है तो ऑटोमेटिक ही रसना से राम नाम का सुमरण होता रहेगा, उसे हलाने की व्यवस्था कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रेम नहीं है तो 10 मिनट सुमरण करने बैठो, 11 मिनट में नोट दो 11 हो जाएंगे, क्योंकि मनी राम भजन करने देता नहीं है। तो जब प्रेम उमड़ उमड़ कर आएगा, और कैसे आएगा? सद्गुरु से भेद लेने पर आएगा, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही ये उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। संसार के अंदर ऐसा और कोई उपाय नहीं है इस परिचित नाम से प्रेम के अलावा, कि वो जन्म मरण का असाध्य रोग मिटा सके, छुड़ा सके, गर्भवास के दुखों से मुक्ति दिला सके। तो परंतु परिचित नाव से प्रेम कैसे हुए? नाव जड़ी सागे करने, कल कीमत नहीं काय। उसको लेने की तरीका, वेद रहस्य की जानकारी कौन कराते हैं? वो 7वें सदगुरु कराते हैं। बाकी 6 सदगुरु से तो संसार के सुखों का उपाय हो सकता है, परंतु 7वें सदगुरु जब मिलते हैं, उनसे भेंट होती है, तो निज नाम की शिष्य में जागृति होती है। खड़ दर्शन गुरु देही का, दिन में करो 50, बिन सदगुरु सुख राम के, झूठ मुगत की आस, उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। शरीर है तब तक शरीर के सुख मिल जाएंगे, इंद्रियों के सुख मिल जाएंगे, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु परिचित नाम से प्रेम होने वाला नहीं। बिना परिचित नाम से प्रेम के परम पद कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरुदेव जब ऐसा भेद अपने को देते हैं, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। तो ये कौन सा उपाय सदगुरुदेव बताते हैं जिससे ये प्रेम जागृत होता है? ऐसी प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है, निज नाम की जागृति हो जाती है। ओहू अजपो संग कर सोहू सासा जान। इस नाम को लेना कैसे है? परिचित नाम सु हुए प्रेम। ओहू अजपो संग कर सोहू सासा जान, धरो ममोरट जीव सु धरे बीच में आण, धरे बीच में आण, तबे ने अक्षर आवे, इन 6 के बिन मिल पेट पीठ रा कदे न पावे, सुख रामदास यूं हेठ था मथे नाग में आण, ओम अजपो संग कर सोऊं सासा जान। ये वेद जब सदगुरुदेव अपने को बख्शिश करते हैं, सदगुरु बख्शे
राम नाम सिर तारे विश्वास, राम चरण निर्दिन रटे, तो निश्चय हो ये प्रकाश। प्रेम का घट के अंदर प्रकाश हो जाता है, केवल ज्ञान का घट में प्रकाश हो जाता है। ये केवल ज्ञान से विज्ञान में जो आत्मा परिवर्तित होती है, उसके साथ में ये तीन लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति कर सकती है, वरना तो तीन लोकों की हद में ही रहेगी। और उपाय करने से, जब तक परिचित नाम से प्रेम नहीं होगा, और परिचित नाम से प्रेम कैसे हुआ? ओम अजपो शंकर सोम सासा जान, ओम सोम श्वास और श्वास के अंदर ररो ममोरट जीवसु, रकार और मकार का रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है। ररो ममोरट जीवसु धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे ने अक्षर आवे। श्वास और उश्वास में जीव्या और कागलिया के द्वारा, और रकार और मकार का सुवर्ण, इन छह के बिन मेल, ये जब छह नहीं मिलेंगे तब तक ये आत्मा पीठ का रास्ता प्राप्त नहीं कर सकती। क्योंकि पांच पुरुष दौड़ा हुआ जान देवे मोह, सदगुरु भेद बताया चढ़िया पिछाड़ी हो। ये पेट का रास्ता नहीं मिलेगा, पिछला रास्ता नहीं मिलेगा, ये संगनाल से बंकनाल का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक तो ये पांचों पुरुष अपने को जाने देने वाले नहीं है। और ये जोर करने से भी जीतने वाले नहीं है। मोसू जोर किया नहीं जीते। आज अंत में कोई 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोहबत होई, तो इनसे अपन लड़ाई झगड़े कर कर तो उपाय कर कर तो अपने समय को ही खराब करना है। परंतु सदगुरु ऐसा भेद बताते हैं कि छोटी सी आयु अवधि मिली हुई है, 60 वर्ष की औसत आयु अवधि है। लड़ाई झगड़े इनसे करते रहेंगे, इनसे मुकाबला करते रहेंगे, इंद्रियों का दमन करते रहेंगे, उसमें अपने कीमती मिनका देखो समाप्त करके चलाएंगे। उससे पहले तुम तो ये पतली गली का रास्ता पकड़ लो, पतली गली से 9 2 11 हो जाओ। ऐसा भेद सदगुरुदेव बताते हैं। ओम अजपो संग कर सो सासा जान, धरो ममोरट जीवसु धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे ने अक्षर आवे। ये कंडीशन है, छहों का मिलन होगा तब ये सातवां नेचर निजनाम आकर प्रकट होगा। और जैसे ही निजनाम आया तो शांतिल दया संतोष प्रेम भाव प्रीति जड़ना, 8 अंग लक्षण साधक के घट में अपने आप बरतने लगेंगे, संत पढ़े के गुनाने लगेंगे। तो परिचित नाव सु हुए प्रेम, तब जाकर राम नाम से प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा। तब मालूम पड़ेगा इतने समय तक अपन भक्ति तो कर रहे थे, परंतु हद का व्यवहार था, आडंबर था। उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो, पीयू में जीव सो जाए लागो। अब जाकर ये आत्म सुंदरी पति स्वरूप परमात्मा में गरकाव हुई है, उनका आनंद लेने लगी है। वरना तो ऊपर के व्यवहार थे। उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो, पीयू में जीव सो जाए लागो। मात हर तात को लाज सब लोग की, बात विचार सो भरम भागो। ऐसे परिचित नाम से जब सच्चा प्रेम हो गया, फिर वो आत्मा कोई लाज शर्म रखने वाली नहीं। भक्ति के मामले में मात हर तात को लाज सब लोग की, बात विचार सो भरम भागो। चाय जो पीयू की दिल भारी लगी, ऐसा परिचित नाम से जिसके प्रेम हो गया, फिर संसार वालों से छुपने वाला भी नहीं है। चाहे जो पीयू की दिल भारी लगी, दाबिया जो नहीं रहते छाने, कितने दबाने की कोशिश कर लो, वो तो सबको मालूम पड़ेगा ही पड़ेगा, छाने रहने वाली नहीं है। चाहे जो पीयू की दिल भारी लगी, दाबिया जो नहीं रहते छाने, कैसे मालूम पड़ेगा? हाल जू चाल नैन में पारखा, और मुख सु बोलिया जगत जाने। उसके हाल चाल से मालूम पड़ जाएगा कि जिस दिन परिचित नाम से प्रेम हुआ है, मतलब जिस दिन सदगुरु की सत्ता जागृत हुई है, उससे एक दिन पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति बिल्कुल भी परिवर्तित हो जाएगी। हाल जो चाल और मुख नैन में पारखा, मुख सु बोलिया जगत जाने, और मुखारबिंद से उसके वचन ही अब तो अलग निकलने लग जाएंगे। पहले 3 लोकों के फलों की, इंद्रियों के सुखों की, शरीर के सुखों की, विषय रस की जो बातें करता था, वो जिस दिन से परिचित नाम से प्रेम हुआ, जिस दिन से सदगुरु की सत्ता जागृत हुई है, उस दिन से तो वो परम पद की बात करता है कि क्या सुखदाम दान देव साही, परम पद बिना लेशु में ना। उसका प्रेम का भी रूपांतरण हो गया, उसकी इच्छा का भी रूपांतरण हो गया है। ये रूपांतरण नहीं होगा तब तक तो 3 लोकों में ही आसक्ति बनी रहेगी, और 3 लोकों में आसक्ति रहेगी तो उसकी आसक्ति की पूर्ति के लिए आत्मा वापस 3 लोकों में जन्म मरण में आती रहेगी। और जन्म में आएगी तो पहले कहाँ आना पड़ेगा? 9 महीने तक गर्भवास में आना पड़ेगा, और गर्भवास में आकर वापस 9 महीने तक गर्भवास के दुख देखने पड़ेंगे। तो इससे तो मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए इन 6 के बिन मेल बैठ पीठ राख कदे न पावे। सुखराम दास यूं एक था मथे नाभ में आण, परिचित नाम से ऐसा सुमरन करना, इस प्रकार से सुमरन करना है। सुखराम दास यूं एक था, इन 6 का मिलन करके ओम अजपो संग कर सोम सासा जान, तो परिचित नाम सु हुए प्रेम। और कैसे विधि है? श्वास उश्वास
कहे हरि नाम फिरे रचना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मार उकासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाहि, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थोब पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जो दीप सुजोत जलत है बाती। राम नाम का सुमरन कैसे करना है? श्वास और श्वास में जो भी बात जिह्वा काबले के द्वारा सुमरन करना है, तब जाकर ये निज नाम की जागृति होगी। और निज नाम की जागृति के माध्यम से ऑटोमेटिक प्रेम उमड़ उमड़ कर आने लगेगा। मन हर बुद्ध एको माय, करिए नहीं दूजी काय। और इस प्रकार से मन भी सारी आशाओं को छोड़ देवे, मन भी बाहर के भटकाओं को छोड़ देवे और अंतर्मुखी हो जाए। मन हर बुद्ध एको माय किसमें लग जाए? राम नाम के सुमरण में लग जाए। क्योंकि श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रचना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंगन बंदत बाती। यहाँ तक तो अपन ने शरीर को साध लिया, फिर परंतु ये कर में तो माला फिरे, जी फिरे मुख माय, मन वो तो चहुदिस फिरे, यो तो सुमरन नाय। तो मन हर बुद्ध एको माय, करिए नहीं दूजी का है। जब जाकर प्रेम सच्चा प्रेम है, ये मन का भटकाव भी समाप्त हो जावे, मन का बाहर की दौड़ भी समाप्त हो जाए, मन भी किसमें लग जावे? श्वास और श्वास के सुमरण में लग जावे, बुद्धि भी उसी में लग जाए और कोई दूसरी बुद्धि चिंतन नहीं करे, बुद्धि का कोई और विकल्प संकल्प विकल्प नहीं करे, मन की और कोई इच्छा नहीं रहे, बस एक ही प्रेम है, एक ही आस है, बस परम पद की मुझे इसी देह से प्राप्ति करनी है। तब जाकर ये गर्भ का दुख छूटेगा, बाकी छूटने वाला नहीं है। मन हर बुद्ध एको माय, करिए नहीं दूजी काय। मन की कोई और अभिलाषा नहीं है, बुद्धि और भी कहीं लग नहीं ही रही है। संसार के उपाय करने में, शरीर के सुखों के उपाने में बुद्धि नहीं लग रही है, मन भी वो इच्छाएं नहीं कर रहा है, वो भी दोनों किसमें लग गए? नाम और निज नाम का आनंद लेने में लग गए। सुरता अब और कोई भटके नहीं, तब जाकर काम बनेगा। मन हर बुद्ध एको माय, करिए नहीं दूजी काय। अब और कोई अभिलाषा नहीं है। ऐसो पक्ष राखे मान आने, माने आन नाही कोई, आठो पोर ओई काम, जूझे नाव मुख ले धाम। ऐसो पक्ष राखे माने आन नाही कोई, ऐसा पक्ष रखे हो कि अब और अन्य मुझे कुछ भी उपाय नहीं करना है। जब तक और उपाय करते रहेंगे तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि तीन लोग सु भया उदासी, वेजन अमर लोक का वासी। आज्ञा करे प्रेस्ता जाओ, संत जना को यहाँ ले जाओ। तब तक तो आज्ञा होने वाली नहीं है, जब तक तीन लोगों के फलों की बावट है। इसलिए ऐसो पच राखे माने आन नहीं कोई, शरीर के सुखों के, इंद्रियों के सुखों के, संत श्रृंगार की, दिव्य स्वाद की और इंद्रिया भोग की जब तक आसक्ति रहेगी, तब तक तो मन भी भजन में लगने वाला नहीं है। निज नाम का आनंद सुरता लेने वाली नहीं, सुरता इधर भटक जाएगी तो उधर आनंद से वंचित हो जाएगी। इसलिए ऐसो पच राखे माने आन नाही कोई, आठों पोर ओई काम, जूझे नाव मुख ले धाम। उसके तो बस अब एक ही काम रह गया है, मुख्य प्राथमिकता के आधार पर आठों पोर यो ही काम, बस एक ही काम है। प्राथमिकता के आधार पर इसी देह के द्वारा परम पद की मुझको यदि प्राप्ति करनी है तो खाते पीते उठते बैठते जैसा भी समय मिल रहा है वैसे आठों पोर ओई काम, जूझे नाव मुख ले धाम। बस राम नाम का सुमरण मुखार बिन से होता रहे। और आठ पोर का सुमरण कैसे होगा? निज नाम में सुरता लगी हुई रहेगी आठों पोर, तब वो असली सुमरण हो रहा है। और मुखार बिन से कोई बात भी कर रहा है तो किसकी कर रहा है? फिर परम पद की बात कर रहा है। जूझे नाव मुख ले धाम, निज नाम का तो अनंत सुरता 24 घंटे आठों पैर ले रही है। और मुखार बिन से कुछ भी बात निकलती, किसकी निकलती? उस धाम की बात, किसकी? परम पद की बात निकलती है। और दूसरी अब संसार की बातों में, राजनीतिक बातों में साधक का कोई यदि इंटरेस्ट नहीं है, और अभी भी साधक का इंटरेस्ट किसमें है? वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, तब तक तो ये गर्भवास का दुख छूटने वाला नहीं है। बस एक केवल की भक्ति, केवल मतलब एक, ओनली, बस ओनली एक लक्ष्य हो गया कि इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना है कैसे भी करके, तब जाकर काम बनेगा। ऐसो पच राखे कि माने आन नाय कोई, अब दूसरे से कोई मतलब नहीं है।
शरीर संसार से, बस उसे तो कितना ही शरीर का सुख हो कि हाजिर हो, कितना ही परिवार का सुख हाजिर हो, कितना ही धन का सुख हाजिर हो, उसको कैसी इच्छा हुई, यश वैभव का ठाट बाट अब सभी जमेले लगते हैं, पथ कितना भी हो भीड़ भरा, दो पांव अकेले लगते हैं। मुझे तो मेरे परम पद की मंजिल पे मुझे आगे बढ़ना है, संसार की भीड़ में मुझे, भेड़ चाल में मुझे नहीं जाना है। वो जितना भी सारा, क्योंकि ऐसो पच राखे माने आन ना ही कोई, तो शरीर के सुख, इंद्रियों के सुख, संसार के सुख, धन के सुख को मैं क्या करूंगा? यदि उनको ही भोगने में रह जाऊंगा तो मेरे गर्भवास का दुख छूटने वाला नहीं है। इसलिए यश वैभव के ठाट बाट अब तक तो अच्छे लगते थे, उसी का उपाय करते थे, परंतु जब ऐसे सतगुरुदेव ने मेहर कर दी, दया कर दी, कृपा कर दी, ऐसा प्रेम परमात्मा और नाम और निज नाम के प्रति उमड़ने लगा, तो अब यश वैभव के ठाट बाट अब सभी जमेले लगते हैं। पथ कितना भी हो भीड़ भरा, दो पांव अकेले लगता है कि मुझे तो बस अब संसार से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो पति स्वरूप परमात्मा की अरस परस नहीं हो जाऊं तब तक चैन मिलने वाला नहीं है। ऐसा पच रखे तब काम बनेगा कि माने आन ना ही कोई, आठों पोर ओई काम, जुझे नाव मुख ले धाम। नर संज्ञा उसी में, नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम ही सुमरे सूता होई अभ्यासा। तो आठों पोर ओई काम, दूजे नाव मुख ले धाम, सिमरे एक सिरजनहार, दूजा सब काने टार, लेवे नाम निर्गुण एह गाले पांच तदबिंदे। सिमरे एक सिरजन, इस एक सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का, राम जी के नाम का सुमरण बस वो करता रहे। दूजा सब काने टार, और कोई तीन लोगों की फलों की प्राप्ति का उपाय में अपने स्वास्थ्य पूंजी को नहीं लगावे। लेवे नाव निर्गुण एह गाले पांच तदबिंदे। तो इस सरगुण देह से, ऐसे निर्गुण नाम को जब सदगुरु विधि से लेगा, तब ये पांच तत्वों के शरीर की आसक्ति से अलग होगा, 25 प्रकृति के गुण से अलग होगा, पांचों विषयों से अलग होगा, तब जाकर आत्मा को परमात्मा के देश में मिलने का अधिकार मिलेगा, बाकी मिलने वाला नहीं है। लेवे नाम निर्गुण एह गाले पांच तदबिंदे, राखे एक सु इफ्तार, लेवे नाव निष्पद सार, खोजे आत्मा में देव, लागी सांस सुमरण से। राखे एक सु इफ्तार, बस एक परमात्मा के नाम और निज नाम से तारी जुड़ी हुई रहे, बस एक परमात्मा के नाम पर भरोसा है कि रटना की विधि टालकर साजन करो अनेक, वे सब हद का ख्याल है नाना विधि का देख। मालूम पड़ जाता है साधक को कि और कोई उपाय से मेरा जन्म मरण का दुख मिटने वाला नहीं है। एक राम नाम के सुमरण से ही जन्म मरण का दुख मिट सकता है, एक निज नाम से ही जन्म मरण का दुख मिट सकता है। इसलिए राखे एक सुख इफ्तार, लेवे नाव नित पथ सार, नियमित रूप से वो तो बस नाम का सुमरण लेते रहे और निज नाम का आनंद करता लेता रहे। तो खोजे आत्मा में देव, लागी सांस सुमरण से। जन्म अमोल पाविया, जे जाने कोई भेव, जन सुखिया इस देह में मिले देव को देव। खोजे आत्मा में देव, ये आत्मा तो स्वयं देव ही है, ब्रह्म ही है, परमात्मा का ही अंश है, परंतु ये शरीर भाव धारण कर लिया, जीव भाव धारण कर लिया, प्रकृति का संग कर लिया, मन का संग कर लिया, सुखों की आसक्ति कर ली। चाह चोड़ी रामदास, नीचा तू ही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती बीच। तो जीव भाव की वजह से ब्रह्म होते हुए भी स्वयं को क्या मानने लगी? गधिया हाथी मानने लगी। परंतु जब सदगुरुदेव मिलते हैं कि तू गधिया हाथी नहीं है, तू तो हाथी, एक चिंगार लगा। तो इस प्रकार से राम नाम की ये आत्मा चिंगार लगाती है तो सारे के सारे गधे भाग खड़े होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति ऑटोमेटिक ही भाग खड़ी होती है। तो खोजे आत्मा में देव, तो इस आत्मा को इस शरीर के भीतर ही परमात्मा के दीदार हो जाते, आत्म साक्षात्कार हो जाता। कब? जब सदगुरुदेव ऐसी दया करके ऐसे परिचित नाम से अपने को प्रेम करवा देते हैं। तो खोजे आत्मा में देव, लागी सांस सुमरण से। सांस और सांस के अंदर इस सुमरण की सेवा, इस सुमरण की विधि जब बैठ जाती है, निज नाम की जागृति हो जाती है, वो दारोदार सुमरण साधक करने लगता है, तो फिर शुद्ध स्वरूप आत्मा हो जाती है। और शुद्ध स्वरूप आत्मा के आगे परमात्मा ही है, अरस परस
सेवक हर साईं दिल ही में, साहेब दीदारा कोटक बाण हुआ उजियारा। फिर आत्मा को परमात्मा में मिलाने से कोई बाधा नहीं रहती है। कोई जे आत्मा में देव लागी सांस सुमरण से, साजे भगत मार्ग जोग भूले 3 14 भोग, आशा मेट रहे नीरास राखे देह झुक के पास। साजे भगत मार्ग जोग, ऐसी भक्ति का मार्ग को सब साधक धारण कर लेता है, ऐसा राम भक्ति का साधन धारण कर लेता है, इस मार्ग पर चलने लगता है। भूले 3 14 भोग, 3 लोक और 14 भवन के सुखों की आसक्ति को जब छोड़ देता 3 लोक से, भया उदासी वे जन अमर लोक का वासी। नहीं, मुझे तो अभी की यहीं के सुख चाहिए। नारद जी थे, नारद जी भगवान ने क्या कहा, विष्णु ने कहा कि जो भी जीव संसार में जब से ज्यादा दुखी लगते हैं उनको यहाँ लेके आ जाओ। तो सबसे ज्यादा नारद जी को कौन दुखी लगे? सुअर लगे। देखो गंदगी के अंदर बैठे हुए हैं, खाने को भी क्या गंदगी मिल रही है। तो नारद जी ने सुअर को कहा चलो हम तुमको स्वर्ग लोक में ले चलते हैं, वैकुंठ लोक में ले चलते हैं, यहाँ की गंदगी से सदा के लिए मुक्ति दिला देते हैं। तो सुअरों ने बोला हमको क्या ये वहाँ खाने को मिलेगा? तो नहीं, ये तो नहीं मिलेगा, फिर तो हम यही ठीक है, तो फिर यहीं रहो। तो इसलिए भूले 3 14 भोग, जब तक 3 लोक और 14 भवन के सुखों की आसक्ति को समाप्त नहीं करेंगे, वो आसक्ति बनी हुई रहेगी, तब तक तो चौथे लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। साजे भगत मार्ग जोग भूले 3 14 भोग, और त्रिपद ममता भई पूरण जन दर्शन नित चावे, सन्मुख आन प्रस्तव बूझे अजो संत कोई आवे। जब तक 3 लोकों के फलों की ममता रहेगी, आसक्ति रहेगी, तब तक तो वो परम पद प्राप्त होने वाला नहीं है। साजे भगत मार्ग जोग भूले 3 14 भोग, आशा मेट रहे नीरास राखे देह झुक के पास। आशा मेट रहे नीरास राखे देह झुक के पास। संसार के अंदर देह है, गृहस्थ के अंदर देह है, परंतु उससे सुख प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रखिए। जितना कर्तव्य कर्म करना है, निभाना है, दूसरों के प्रति निभा देवे, परंतु वापस बदले की कोई इच्छा नहीं कि मैंने उनके लिए किया तो वो भी मुझे सुख की प्राप्ति करावे। शरीर संसार का जो धर्म है, कर्तव्य कर्म है, ऋण बदले हैं, वो चुकाता हुआ बस आशा से रहित होकर परम पद की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहे। तो आशा मेट रहे निराश राखे देह झुक के पास। त्यागे सेंग ऐसी रीत हुआ हरक आगम चीत, बेसे नित आसन मार लेवे नाम धारो धार। त्यागे सेंग ऐसी रीत, इस प्रकार से सारी आसक्ति का त्याग कर कर, सुखों की इच्छाओं का त्याग कर कर, केस नथ नहीं छूदरे जीव स्वाद नहीं कोई, ये लक्षण सुखराम के पराभक्त जहाँ हो। ऐसे पराभक्ति के लक्षण आएंगे तब जाकर जन्म मरण छूटेगा, इससे पहले छूटेगा नहीं। तो त्याग सेंग ऐसी रीत, इस प्रकार की घट में रीत बन जाएगी, मुझे किसी से सुख की कोई इच्छा नहीं है। हुआ हरक आगम चीज, वो तो अपने ही आनंद में अगर काब हो रहा, मस्त हो रहा है कि जल पीवन की श्रद्धा नाई मतियो अमृत दूरी हो जाए। हुआ हरक आगम चित, उसका चित किस में लगा हुआ है? मन में किसकी हर्षिता है कि मुझे तो अगम घर की प्राप्ति करनी है, सदा सदा के लिए दुखों से मुक्ति मिले। जब बड़ा कोई फायदे का सौदा मिल जाता है तो छोटे छोटे सौदे को छोड़ने में कोई दुख की अनुभूति होती है क्या? नहीं होती है। इसी प्रकार से त्यागी सेंग ऐसी रीत, छोटे छोटे जो धंधे कर रहे थे चने मूंगफली के, अब उसको छोड़ दो। सदगुरुदेव ने तो हीरा अपने को ऐसा बख्शीश कर दिया है। हुओ हरक आगम चीत, बेसे नित्य आसन मार लेवे नाम धारोदार। नित्य डेली ऐसा आसन लगा कर बैठे हो, नाम का सुमरण करे। एक आसन तो ये सांस और सांस के सुमरण का, दूसरा आसन सुरता निज नाम के आनंद लेने में गरकाब रहे। दोनों प्रकार का आसन सजा हुआ रहेगा, तब जाकर काम बनेगा। मन को गेर राखे माय आठू पोर खस्ता जाए, दूजा ज्ञान बोता हो सब सूर है बिरचो जोए। जैसे ही भक्ति में लगेंगे तो वैसे भी निर्गुण भक्त करे जा जंगी, वह माया चल आवे, कहीं पकड़ करे भक्त जंतु कहीं की बस हो जावे। तो सारे सुख सुविधाएं भी, सारे प्रलोभन भी आ जाएंगे, परंतु मन को गैर राखे माए, मन का अस्त विकारों के अरण्य में भटकने की कोशिश करेगा। परंतु जब सदगुरुदेव ने ऐसा अपने को केवल ज्ञान रूपी सारथी दे दिया है, तो वो मन के अस्त को विकारों के अरण्य में, जंगल में भटकने नहीं देगा। उसको सही सही मार्ग पर, गाड़ी जैसे ही पटरी पर उतरेगी, वापस से सदगुरु के ज्ञान से लाइन पर आ जाएगी। मन को गे राखे माए, बाकी मन तो भोग मांगेगा,
मन का स्वभाव है, मन तो बाहर की तरफ दौड़ेगा, परंतु जैसे ही श्वास उश्वास के अंदर सुमरण करेंगे तो मन की गति भी थक जाएगी, मन को भी वापस घर के अंदर आना पड़ेगा। इसलिए मन की इच्छाओं को पूर्ति करने में अपने समय को बर्बाद नहीं करे। मन तो एक जिद्दी बच्चा है, जिद्दी बच्चे की कितनी जिद पूरी कर दो, एक जिद पूरी की दूसरी जिद तैयार, तो कितनी उसकी खोटी खोटी जिद्दी पूरी करते हैं क्या माता पिता? प्रेम से समझा देते, नहीं फिर समझता और जिद्दी कर रहा है तो क्या करते हैं? एक थप्पड़ लगा देते। तो मन को घेर राके माए, आजा लाइन पे भाई, तू तो तेरी इच्छाओं का पूर्ति करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे तो किसके समान होगा? जलती लाए डालिए लाकड़, दूनी आँच लखावे, पानी बिना बुझे नहीं कोई, कोटि जतन कर जावे, जू फूस कचरो डाले, त्यों त्यों हुए भबीता, यू मन मान समझ जड़ मेरी, लाए जलत जुग बीता, इन विद बूझे कदे न भाई, असंख्य जुग होई जावे, पानी डाल फूस कर दूरो, वहां की वहां बुझावे। कोई भी इच्छा हुई है उसको सदगुरु के ज्ञान से निर्णय ले लो कि करने लायक है या नहीं करने लायक है। मन को घेर राखे माँ, इसके अत्व को खुला मत छोड़ो, केवल ज्ञान की लगाम लगा कर रखो, इसकी डोरी पकड़ कर रखो। मन को घेर राखे माय, आठू पोर खस्ता जाए, दूजा ज्ञान बोता हो, सब सूर है बिरचो जो। संसार में और ज्ञान खूब है, मति ज्ञान है, अवध ज्ञान है, मन प्रत्यय ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, परंतु ये सब ज्ञानों से फलों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु जन्म मरण मिटने वाला नहीं। अणिमा महिमा गरिमा लतिमा, प्राप्ति प्राकाम्य स्थित्व वसित्व, ऋग यजुर साम अथर्व, मिले सुख सारा सो खाक माई, बिना राम रटना कदे मोख नाही, इसलिए दूजा ज्ञान बोता हो, सब सूर बिरचो जोय। संसार में फलों की प्राप्ति के बहुत ज्ञान है, परंतु जन्म मरण से मुक्ति का तो एक पांचवा केवल्य ज्ञान है। इस ज्ञान को ही सिरोधारी करें। भाई मन तो चार ज्ञानों में सुख की प्राप्ति करता है, वो तो उसमें उड़ जाएगा, क्योंकि मन को वहीं से सुख प्राप्त होता है। वो पांचवें केवल ज्ञान तो मन को मर जाता है, मन को मानना पड़ता है, इसलिए वो तो चार ज्ञानों तक लगा हुआ रहेगा, परंतु चार ज्ञानों से आत्मा का कल्याण नहीं होता है। इसलिए मन को घेर राखे माँ, यहाँ चार ज्ञान बहुत है संसार के लिए, परंतु मुझे तो पांचवें केवल ज्ञान से सिरोकार है। आठू पोर खस्ता जाए, दूजा ज्ञान बोता हो, सब सूर है बिरचो जो। क्योंकि मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोत्री, कहे अनसुईया नार, कहे अनसुईया नार पहुंच पराक्रम सब सारा, पर कहाँ तक का है? अष्ट सिद्ध नवलित जगे करता की लारा। सुखराम कहे केवल नहीं, जाको कहाँ विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। तो अष्ट सिद्ध नवनित जके करता की लारा, इतना भी सब कुछ प्राप्त हो जावे तो भी कहाँ तक का उपाय है? कर्ता पद तक का उपाय है, उससे पहले पहले का या ज्यादा वहां तक का उपाय है, उससे आगे नहीं है। और हद को उछाड़ गयो बेहद में, तो ही रीत तो फिर आयो, तो भी तो जन्म मरण तो छूटने वाला नहीं है, गर्भवास का दुख से मुक्ति मिलने वाली नहीं। इसलिए मन को घेर राखे माय, आठू पोर खस्ता जाए, दूजा ज्ञान बोता हो, सब सूर है बिरचो जोय। उसमें किसी में लाख लपेट दूसरे ज्ञान से नहीं करे, सबसे अलग रहे, बस एक केवल्य की भक्ति में गरकाव रहे, केवल्य ज्ञान को सिरोधारी करे। माने एक गुरु की आण, दूजी सरब त्यागे बाण, ऐसो होय रे लवलीन, दादर मोर बरखाची। माने एक गुरु की आण, मन तो संसार की ओर ले जाएगा, मन तो बाकी चार ज्ञान की ओर आकर्ष करेगा, परंतु मन के मते न चालिए, चालो सदगुरु बाण, शब्द कहे तिन रीत में, भेल न दूजो आण। इसलिए माने एक गुरु की आण, जो सदगुरुदेव ने अपने को ऐसी साधना की विधि बख्शिश की है, साधना का तरीका बताया था, भेद बताया, ऐसे नाम और निजनाम की जागृति कराई है, तो उसके आनंद में गरकाव रहे, उनके बताए हुए ज्ञान का अनुसरण करे। माने एक गुरु की आण, दूजी सरब त्यागे बाण। बाकी सब उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, पगडंडे के रास्ते। सदगुरुदेव ने तो ऐसा 4 लाइन बता दिया, ऐसा पखेरु का रास्ता बता दिया कि वो विमान कहाँ जाएगा?
जहाँ बिछड़िया जा जाए समाया चौथे लोक में जाएगा जाएगा जाएगा। तो उसमें बस शरणागति के भाव से सवार हो जाओ। माने एक गुरु की आण दूजी सरब त्यागे बाण, ऐसो होय रे लवलीन दादर मोर बरखा चीन। इतनी आनंद की प्राप्ति होती है, वो तो जिसको मिलता है उसी को मालूम पड़ता है, दूसरे को मालूम नहीं पड़ता। गुड़ कैसा होता है? मीठा होता है। मीठा कैसा होता है? खाके देख लो भाई। तो इस प्रकार से ऐसो होय रे लवलीन, जिसको ऐसा अजब गजब का निज नाम का आनंद प्राप्त हुआ है, वो तो उसमें गरकाव हो जाता है, मस्त हो जाता है, अंदर ही अंदर मन नाचने लगता है। किस प्रकार से? दादर मोर बरखा चीन। जिस प्रकार से बारिश ऋतु के अंदर मेंढक कितने टर टर करते, खुशी से उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, मोर नाचने लगते हैं, इसी प्रकार ये आत्मचेतन को निज नाम का आनंद गढ़ के भीतर ही आनंद आने लगता है कि जिसको अजब गजब का क्या तुमको मिल गया, कौन सी लॉटरी खुल गई। ऐसा लगता है साधक को कि वो तो रंग से राजा बन गया, जैसे कि उसने नव निधि को प्राप्त कर लिया। ऐसे खुशी के मारे झूमने लगता है। ऐसो होय रे लवलीन दादर मोर बरखा चीन। समय हो गया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में